अस्सलाम कुछ ही देर में जो है वो मैच होने जा रहा है श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड का। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीदरलैंड जो है क्वालिफाई करेगी, लेकिन यस क्वालिफाई कर चुकी है, फाइनल में आ चुकी है। वर्ल्ड कप के लिए उसकी टिकट बुक हो चुकी है। दे आर गोइंग टू इंडिया ऑन द सेकंड स्पॉट, क्योंकि पहला स्पॉट जो है श्रीलंका के पास है, दूसरा स्पॉट जो है वो नीदरलैंड के पास है। दे विल फ्लाई टू इंडिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको एक मैच मिल गया है फाइनल। यस फाइनल है। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ठीक है जी दोनों टीमों को हो गया, वैसे श्रीलंका को इतनी एफर्ट नहीं पुट करनी चाहिए, लेकिन आई होप कि श्रीलंका जो अपनी डोमिनेशन शो करे, क्योंकि अभी तक वो क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अभी तक एक मैच भी नहीं हारे। सो आई थिंक कल के लिए अगर वो फिर वही बरकरार रखें और जीतें इसी तरह ही कि विदाउट हारे जो है वो जाएं वर्ल्ड कप में, तो बहुत ज़बरदस्त होगा उनका। यस उनकी टेस्ट सीरीज आ रही है पाकिस्तान से, यस उनका हो रहा है, लेकिन उनको क्वालिफाई में आना पड़ा था ड्यू टू सम लॉस मैचेस। वेस्ट इंडीज़ को भी आना पड़ा, वेस्ट इंडीज़ जो नहीं क्वालिफाई कर पाई, सबको पता है। लेकिन फिर वही बात है कि श्रीलंका को भी डोमिनेंस कल शो करनी चाहिए। श्रीलंका को बताना चाहिए कि वो श्रीलंका क्यों है और उसको क्वालिफायर में उसकी जगह नहीं बनती थी। वह इसी तरह ही यही बात है कि श्रीलंका ने जितने भी मैचेस खेले हैं, जितने भी क्वालिफायर में मैच खेले, उन्होंने बेसिकली डोमिनेट किया है दूसरी टीम को। उनकी बैटिंग बॉलिंग सब चली है, फील्डिंग सब चली है। आई थिंक ओवरऑल एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस जिसे कहा जाता है श्रीलंका ने वो दी है। और श्रीलंका जो है वो कल का भी आई थिंक मैच बहुत ही ज़्यादा ईजी नहीं लेगी। जिस तरह वो खेलते हैं उसी तरह खेलेंगे। और आई होप कि श्रीलंकन टीम, श्रीलंकन फैंस ये चाह रहे होंगे कि वो अनबीटन जाएं और अनबीटन जाते सार जो है क्रिकेट वो जो क्वालिफायर्स है उसका फाइनल जीतें। अब बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड जो है इज़ अ ड्रीम टीम। क्या काम कहा जाए, बहुत ज़्यादा डिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा जो है अप एंड डाउन आए, लेकिन नीदरलैंड ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था, और वो ये था कि वो क्वालिफाई कर गए और वो फाइनल में हैं। अब कल के लिए यस बहुत ज़्यादा लोग ऐसा कहते हैं कि जी दे हैव नथिंग टू लूज एंड ऑल दैट। नहीं, उनके लिए हर चीज़ लूज़ करने को है। कल उन्हें डोमिनेंस शो करनी पड़ेगी श्रीलंका के खिलाफ। उन्होंने एक मैच खेला था श्रीलंका के इस क्वालिफायर्स में, वो 21 रन से हार गए थे। बहुत ही कम मार्जिन था, और इतने कम मार्जिन से हारना, वो सोच रहे होंगे यस कि हम उनको पकड़ लेते श्रीलंका को। सो कल का मैच उनके लिए एक प्रैक्टिस मैच ही हो जाएगा, लेकिन उनको बताना चाहिए क्योंकि यस उन्होंने साउथ अफ्रीका को T20 में हराया हुआ। T20 में हराना और ODI में बहुत डिफरेंट है। अगर वो कल जो है कामयाब हो जाते हैं श्रीलंका को हराने में, कल वो कामयाब हो जाते हैं श्रीलंका को अपसेट करने में, कल वो हो जाते हैं अपसेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कल वो बहुत डोमिनेंस शो करते हैं और वो मैच जीत जाते हैं, किसी तरह भी इफ एंड बट्स करके मैच जीत जाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त होगा, उनकी कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। क्योंकि जब आप इस तरह की टीम जो है जो कि इंटरनेशनल टीम ना हो, क्योंकि श्रीलंका जो है एक वेरी वेल नोन इंटरनेशनल टीम है। सने जसूरिया पास में चले जाएं, प्रेजेंट में चले जाएं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। नीदरलैंड की टीम जो है अभी वो उस लेवल पे है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। सो उसके लिए उनको यही करना चाहिए कि कल का मैच जो है वो ईजी नहीं लेना चाहिए, कल का मैच जीतना चाहिए। आई होप कि जो है कल नीदरलैंड मैच जीत जाए श्रीलंका से, क्योंकि उससे ये होगा कि नीदरलैंड को एक बूस्टर मिलेगा। और फिर जितनी आने वाली टीम है, क्योंकि ज़्यादातर टीम्स जो हैं वो ये सोचती हैं कि जो लोग क्वालिफायर्स करके आ रहे हैं, ये श्रीलंका भाग गई है तो श्रीलंका क्वालिफायर्स में चली गई थी, जो कि एक मुझे मेरे मुताबिक इट्स अ वेरी ऑड थिंग कि आप वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका को डालो, लेकिन वो मैचेस की करके वो चले गए। वेस्ट इंडीज़ तो आउट हो गई, जो श्रीलंका है दूसरी नीदरलैंड है। लेकिन बहुत ज़्यादा टीम्स जो हैं, जो मैं बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा टीम्स जो हैं वो उनको आसान समझती हैं कि जो क्वालिफायर्स की टीमें हरा देंगे। लेकिन मैं आपको बता चलूँ कि आज कल के दौर में T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, कोई भी हो, आप किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते। कोई भी टीम जो है वो अगर नीदरलैंड से हार जाती है तो ये अपसेट नहीं होगा, क्योंकि नीदरलैंड प्रूव्ड किया है। कल का मैच भी अगर श्रीलंका हारती तो अपसेट नहीं होगा, क्योंकि नीदरलैंड हैज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन कि वो एक टीम है जो कि अच्छी टीम है, एक टीम है जिसकी बैटिंग अच्छी क्लिक करती है, एक टीम है जिसकी बॉलिंग क्लिक करती है, एक टीम है जो ओवरऑल एज ए टीम खेलती है। सो जब आप ओवरऑल टीम खेलते हो एज और उनके पास मोमेंटम भी है, क्योंकि श्रीलंका अगर जीत जाएगी तो वो सब कहेंगे कि हाँ जी श्रीलंका जीत गई, श्रीलंका ने जीतना ही था, श्रीलंका तो है ही इंटरनेशनल टीम। लेकिन अगर नीदरलैंड जीतती है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नीदरलैंड के लिए खुलेंगे, बहुत ज़्यादा लोग जो है इंप्रेस होंगे, क्योंकि नीदरलैंड के होम टाउन में या जिधर भी लोग हैं वो लोग इतना ज़्यादा क्रिकेट में अभी नहीं है, वो दे आर गेटिंग इन्वॉल्व। लेकिन जैसे जब अगर इस तरह की टीम क्वालिफाई जीत जाती है, इस तरह की टीम बड़ी बड़ी टीमों से जीतती है, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन टीमों से अगर जीतती है टीम, सो आई होप कि बहुत ज़्यादा जो है और उनको जो है वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा। और दूसरा ये कि ज़बरदस्त जो है उनको अच्छा लगेगा इस बात का, क्योंकि
अगर जितनी टीम्स जो हैं उधर बाकी जो हैं जो इंडिया में खेलेंगी, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है और बाकी टीम्स भी हैं, उनको पता होगा कि यार हर टीम जो है वो क्वालिफाइंग इस लेवल पे है कि वो जो है हराने के काबिल है। क्योंकि ज़बरदस्त चीज़ जो है ये है कि नीदरलैंड ने प्रूव किया है टाइम अगेन एंड अगेन कि एक वो ज़बरदस्त टीम है। और आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस नीदरलैंड को भी टेस्ट मैच की दे देनी चाहिए, एक टेस्ट मैच भी खेलना चाहिए। नीदरलैंड्स के मैचेस और होने चाहिए बड़ी बड़ी टीमों के साथ, क्योंकि वो टीम ऐसी है कि जो परफॉर्म करना जानती है, जिसने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, जिसने क्वालिफायर्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के फाइनल में पहुंच गई है। दे डिजर्व टू बी ऑन एवरी फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट पूरा सर्कल के जितने भी हैं उसमें होना चाहिए। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटिंग होने वाला है कल का मैच। मैं पर्सनली जो नीदरलैंड के साथ हूँ, क्योंकि श्रीलंका क्योंकि श्रीलंका को मेरी जो थिंकिंग है कि श्रीलंका को अगर जीतेगी तो उसको फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा, और हारेगी भी तो फ़ायदा नुकसान नहीं होगा, इतना ज़्यादा फ़ायदा नुकसान होगा। लेकिन अगर नीदरलैंड जीतती है सो दे विल प्रूव अ पॉइंट कि हम जो हैं एक टीम है। जिस तरह स्कॉटलैंड एक अच्छी बहुत टीम है, यस वो क्वालिफाई नहीं कर पाई लेकिन बहुत ज़बरदस्त टीम है। इसी तरह नीदरलैंड भी है, नीदरलैंड का भी इसी तरह ही है कि नीदरलैंड ने है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी टफ मैचेस जीते हैं, काफ़ी टफ सिचुएशन हैंडल्स की हैं। सो आई होप कि कल का मैच बहुत एक्साइटिंग हो, चाहे श्रीलंका जीते चाहे नीदरलैंड जीते, एक अच्छा मैच देखने को व्यूअर्स को मिले, एक इंटरटेनिंग मैच देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।